व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोगों ने स्टार्ट कर ली थी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में कल P&L एप्रोप्रिएशन हम लोगों ने कवर किया था। आई होप आप लोगों ने बड़े अच्छे से नोट्स बनाने शुरू करे होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंस्टाग्राम पे टैग करके वो नोट्स की इमेज डाली, मुझे शेयर किया, मुझे टैग किया, तो बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ वीडियोस बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं और इस मोटिवेशन को ऐसे ही जिंदा रखना है और बहुत अच्छा हमें परफॉर्म करना है पूरे साल। चलिए आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज आईओसी सैलरी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन को आगे लेके चलेंगे और फिर देखते हैं हमें आज क्या क्या समझना है। आइए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए जी जल्दी से शुरू करते हैं। देखो फटाफट से क्विकली मैं आपको बताता हूं, कल हमने एक अकाउंट सीखा था जिसका नाम क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसका पर्पस क्या था, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। याद रखना बेटा जी, ये P&L एप्रोप्रिएशन जरूर है बट लॉस इसमें नहीं आता, इसमें सिर्फ प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सर लॉस क्यों नहीं आता? क्योंकि जब लॉस होगा तो भाई अगर फर्म लॉस में है तो ना तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएगा, ना सैलरी दे पाएगा, कहां से देगा अगर पैसा ही नहीं है? तो फिर इस अकाउंट का कोई पर्पस ही नहीं बचा। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप चीजें सीख जाओगे, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ क्या शुरू किया था, यहाँ पे सबसे पहले P&L आ गया था, उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया था, ये हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके बाद डेबिट में क्या क्या आया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर कोई सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, कोई रिजर्व बनाना है, और जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट्स। उसको क्या बोलते हैं हम, डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो ये अकाउंट हमने कल सीखा था कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब आज हम ये वाला साइड कवर कर लेंगे कि व्हाट इज आईओसी, व्हाट इज सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, ये खत्म करते हैं, फिर ये वाला साइड करेंगे, पूरा अकाउंट खत्म हो जाएगा। चलो हेडिंग डालो सबसे पहले मेरे साथ साथ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑल्दो ये क्लास 11th का टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप जानते हो, फिर भी आ जाओ, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं आता। ये हमारे पास फर्म है, ऐसा ये हमने फर्म बना दिया टोपी जैसा, दिस इज फर्म, यानी ये बिजनेस है और ये पार्टनर्स हैं, एक चिंटू और एक चिंटी। ये हमारा चिंटू है एंड ये हमारी चिंटी है, ठीक है। इन दोनों ने इस बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाया हुआ है, उस पैसे को क्या बोलते हो, कैपिटल बोलते हो। चिंटू और चिंटी फर्म को क्या बोलते हैं, भैया देखो अगर हमने आपके पास पैसा ना लगा के बैंक में ये पैसा रखा होता तो बैंक भी तो हमें इंटरेस्ट देता, लेकिन हमने क्या डिसीजन लिया कि हम तो यहाँ बिजनेस में पैसा लगाएंगे, तो बिजनेस को भी हमें क्या देना चाहिए, इंटरेस्ट देना चाहिए। बिजनेस ने बोला बात तो ठीक है, तो बिजनेस ने बोला हम आपको पे करेंगे, क्या, वी विल पे यू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये डायग्राम्स बना लिया करो। तो बिजनेस के लिए खर्चा है ना, बिजनेस के लिए पे हो रहा है और आपको पता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, तो यहाँ पे सब डेबिट में आ गया आईओसी, राइट। अब कैलकुलेट कैसे होगा सर, ये किस तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा, है ना। तो कैलकुलेट करने के लिए फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो कि ये वो साल है जब से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ओके। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर कट जाते हैं इसके अंदर, ध्यान से देखना। जैसे मैंने बोला कि 1 अप्रैल 2022 में बिजनेस चालू हुआ और चिंटू ने पैसा लगाया 10 लाख और चिंटी ने पैसा लगाया 5 लाख। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल को आपने पैसा लगाया, है ना, और बिजनेस कब खत्म हो रहा है, मतलब ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2023 में ईयर एंड होगा। तो यहाँ से चलते चलते पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ से यहाँ तक पूरे 12 महीने हो गए ना बेटा जी। पूरे 12 मंथ्स तक बिजनेस में ये पैसा लगा रहा है, नहीं लगा रहा, तो टाइम पीरियड कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा लास्ट में, पूरे साल के लास्ट में दिया जाता है, लेकिन कहाँ से, जहाँ से आपने पैसा लगाया है, यानी इस डेट से
इस डेट तक। तो कितने मंथ्स का हो गया? 12 मंथ्स का। अब लेट सपोज ये दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम है, 10% पर एनम है, तो हम बोलेंगे 10 लाख पे 10% पूरे साल का, है ना? तो आप बोलोगे ठीक है सर, चिंटू का तो बैठेगा 10 लाख पे 10%, और पूरे साल का है तो 12/12 बैठता है मंथ्स में, यानी 12 में पूरे 12 महीने, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो इसको तो छोड़ देंगे हम, टाइम पीरियड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपीज़, तो ये आ गया। और अगर इधर देखूं तो 5 लाख पे 10% ये आ जाएगा 50,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म पे करेगी चिंटू चिंटी को वो हो जाएगा 1,50,000। ये चिंटू के लिए, ये चिंटी के लिए। सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ऐसे ही किया जाता है सिंपली। अब देखो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, आप पहले इसको नोट कर लो, एक एक चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ओके चलो, अब हम एक काम करेंगे, वापस से एक ऐसा ही क्वेश्चन देंगे आपको कि 2 पार्टनर है, एक चिंटू है एक चिंटी है, इसने लगाया 8 लाख, इसने लगाया 4 लाख, ठीक है, और बिजनेस चालू हुआ 1 जुलाई 2022 से, 1 जुलाई 2022, और ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2023। चलो वीडियो पॉज करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि कितना आईओसी 10% बैठेगा। वीडियो को पॉज करके जल्दी से कैलकुलेट कर दो। चलो जी, कर लिया आप लोगों ने कैलकुलेट। अब देखो, ध्यान से देखने वाली बात है बेटा कि बिजनेस इस बार 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इस बार बिजनेस 1 अप्रैल से शुरू नहीं हो रहा, इस बार जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठेगा वो बैठेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सर जुलाई क्यों काउंट होगा? बेटा 1 जुलाई को स्टार्ट किया ना, तो पूरा जुलाई तो बिजनेस में पैसा रहा होगा। तो कितने मंथ्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंथ्स। तो इस बार जो इंटरेस्ट फर्म पे करेगी वो 9 मंथ्स का पे करेगी। सर क्यों 9 मंथ्स का? क्योंकि बिजनेस में पैसा ही 9 महीने रहा है इस साल। अगर आपने जुलाई से शुरू करा तो जुलाई से मार्च तक 9 मंथ्स ही तो बैठे। ध्यान से देखने वाली बात है ना। तो देखो, चिंटू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठेगा 8 लाख पे 10% एंड 9 मंथ्स। देखो ध्यान से, ये टाइम पीरियड का ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। कितने महीने? 9 महीने, ठीक है। तो 8 लाख पे 10% 80,000, और 9 महीने का आ जाएगा हमारे पास वो 60,000, 60,000 रुपीज़ ये बैठ जाएगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक बार चेक कर लूँ। 8 लाख पे 10% और 9 मंथ्स, यस 60,000 बिल्कुल सही है। और चिंटी का कितना बैठेगा? 4 लाख पे 10% और ये भी 9 मंथ्स, ठीक है। 40,000, तो ये बैठ जाएगा 30,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 90,000 रुपीज़। 60 और 30, 90,000 रुपीज़। परफेक्ट है, सही है। 4 लाख पे 10% और 9 मंथ्स, 30,000 रुपीज़, यस। ये आईओसी आना चाहिए। परफेक्ट हो गया। चलो आ जाओ, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, बड़ा शानदार सा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है, चिंटू एंड चिंटी started business on 1 April 2023, ठीक है, 1 April 2023 with capitals of rupees 10 lakh and 8 lakh respectively। चिंटू और चिंटी ने बच्चे बिजनेस चालू करा, कितने कैपिटल के साथ? 10 लाख और 8 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? चिंटू एंड चिंटी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद कैपिटल्स ऑफ 10 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। देन आफ्टर दिस क्या हुआ? बोथ डिसाइडेड ऑन 1 October
that their total capital should be 15 lakh to be contributed equally among them. Additions and subtractions were made accordingly. Calculate IOC at the rate 10% per annum for the year ending 31st March 24. बड़े ध्यान से करने वाला क्वेश्चन बेटा जी, बड़े ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था। देखो, चिंटू चिंटी दो पार्टनर्स थे जिन्होंने बिजनेस चालू करा कौन सी डेट पे, 1 अप्रैल 2023 पे। ठीक है, अब हम एक गाइडलाइन सा बना लेते हैं, हमारी हेल्प करेगा ये। 1 अप्रैल 23 में बिजनेस चालू हुआ, एक चिंटू है और एक चिंटी है। ठीक है, दोनों ने कितना कितना पैसा लगाया हुआ है? पैसा लगाया हुआ है 10 लाख 8 लाख। तो 10 लाख चिंटू का हो गया, 8 लाख चिंटी का हो गया। बिजनेस चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। चलते 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 1 अक्टूबर पे इन्होंने डिसाइड करा, 1 अक्टूबर। अगर बच्चे 1 अक्टूबर पे कुछ भी चेंज हुआ है तो शुरू के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, एटलीस्ट यहां तक तो कुछ भी चेंज नहीं है ना, यहां तक तो कुछ भी चेंज नहीं है। चेंज कब हुआ? 1 अक्टूबर पे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, देयर इज नो चेंज, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। तो शुरू के 6 महीने तो कैपिटल यही रहेगा। अब यहां पे 1 अक्टूबर पे उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? दैट देयर कैपिटल शुड बी 15 लाख, जो उनकी टोटल कैपिटल है वो 15 लाख होनी चाहिए। ऑल्सो वो कैसे कॉन्ट्रीब्यूट हो? बराबर बराबर। इसका मतलब अभी इनकी कैपिटल 10 और 8 18 लाख हो रही है, तो ये बोल रहे हैं ज्यादा है, हमारी कैपिटल 15 लाख होनी चाहिए और दोनों ने बराबर बराबर लगाई हुई हो। अगर बराबर बराबर लगाई हुई हो इसका मतलब क्या है कि चिंटू की तो होनी चाहिए 7,50,000 और चिंटी की भी होनी चाहिए 7,50,000। इसका मतलब चिंटू इस 10 लाख में से यहाँ पे 2,50,000 निकाल के घर ले जाएगा, विड्रॉ कर लेगा, और चिंटी इस 8 लाख में से 50,000 निकाल के घर ले जाएगी। यानी ये कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे दोनों अपनी अपनी कैपिटल में से। चिंटू 10 लाख से 7.5 लाख कर देगा और चिंटी 8 लाख से 7.5 लाख कर देगी। ये अब इन्होंने डिसाइड करा और यही बोला गया है कि जो भी होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लिए गए। ठीक है, इसका मतलब अब पैसा निकाल लिया गया है। आपको बोल रहा है अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ पूरे साल का। इट मींस अब यहां से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यहां से लेके यहां तक जो इनकी कैपिटल है वो ये रहेगी। इसका मतलब साल के शुरू में जो कैपिटल थी वो सिर्फ 6 मंथ्स तक चली, सितंबर तक। अक्टूबर में चेंज हो गई, अगले 6 मंथ्स में कैपिटल कुछ और चली। तो इस बार जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा ना बेटा, वो कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले चिंटू का निकालते हैं, वही 10% के हिसाब से निकालना है ना। तो 10 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स, शुरू के 6 महीने तो ये रहेगी, है ना। अगले 6 महीने कितनी हो गई उसकी? 750। इसमें प्लस करेंगे 7,50,000 पे 10% एंड दैट इज फॉर 6 मंथ्स। ऐसा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? है ना। तो हमारे पास 10 लाख पे 10% 1 लाख, 6 मंथ्स की 50,000, 50,000 तो ये हो गई, प्लस 750 पे 10% 75,000, 75,000 का हाफ कितना हो जाएगा? 37,500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो टोटल कैपिटल आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आएगा 87,500। ये चिंटू का आएगा। देखो लॉजिक समझ में आया। शुरू के 6 महीने कैपिटल ये थी तो इस पे निकाला, अगले 6 महीने कैपिटल ये थी तो इस पे निकाला। सिंपल आया। एक बार मैं वेरीफाई कर लूं बेटा जी।
7,50,000 पे 10% और 6 महीने। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब चिंटी की जल्दी जल्दी से कोशिश करेंगे ऐसे ही। चिंटी ने भी शुरू में तो रखे हुए थे 8 लाख, 8 लाख पे 10% एंड 6 मंथ्स, है ना भाई। शुरू में तो ये हो जाएंगे, प्लस फिर कितना पैसा लगाया, 7,50,000, 7,50,000 पे 10% और 6 मंथ्स। कल मैंने इंस्टाग्राम पे Q&A किया था, आप सब मेरे आईजी पे कनेक्टेड हो ना, जितने भी बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं यार कनेक्टेड रहा करो यार, मज़ा आता है तुमसे बात करने में, चीज़ें जानने में। 40,000 ही आ गया, प्लस 750 पे तो सेम आएगा वही 37,500, तो ये आ जाएगा 77,500 आंसर। आया बेटा जी। तो दिस इज हाउ कैपिटल को जब एडजस्ट करना होता है तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हो, समझे। परफेक्ट है। अब आईओसी पे इसी तरीके से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, एक नोट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड यूजिंग ओपनिंग कैपिटल्स। देखो आप हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हो वो ओपनिंग कैपिटल से निकाल रहे हो कि शुरू से लास्ट तक जाते जाते, है ना, शुरू से लेके लास्ट तक कितना कितना कैपिटल है। अगर कभी आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ, इफ क्लोजिंग कैपिटल्स आर गिवन, अगर क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन होंगे तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। You have to calculate opening capitals first। आपको पहले ओपनिंग कैपिटल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स। ये हमने क्लास 11th में सीखा था बच्चे फॉर्मूला, ये हमने क्लास 11th में सीखा था कि अगर कभी भी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना हो, क्लोजिंग दिया हुआ है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाते हो, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स। इस फॉर्मूला पे बेस्ड अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे, पास्ट एडजस्टमेंट में भी हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे मैं आप लोग को एग्जैक्टली सिखाऊंगा। फिलहाल आपको नोट करके छोड़ना है बस कि कभी भी अगर क्लोजिंग कैपिटल दिए हो तो पहले ओपनिंग लगाएंगे फॉर्मूला लगा के, फिर उस पर आईओसी कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, ठीक है बेटा जी, परफेक्ट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए जी, अब हम क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू कैलकुलेट सैलरी या फिर बोनस या फिर कमीशन। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सैलरी, बोनस और कमीशन। सैलरी, बोनस, कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो आपको ना क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है कि सैलरी जो है वो 1000 पर मंथ है। अगर ऐसा दिया हुआ कि सैलरी 1000 पर मंथ है, तो याद रखना ये PM का मतलब पर मंथ होता है, तो पूरे साल की कितनी होगी, 1000 इंटू 12, तो कितना आ जाएगा, 12,000, है ना। अगर ऐसा दिया हुआ कि सैलरी 1000 पर क्वार्टर है, पर क्वार्टर का मतलब याद रखना कि अब आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 1000 इंटू 4, इस बार सैलरी जो बनेगी वो 4000 बैठेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना साथ साथ। अगर ऐसा लिखा हुआ कि सैलरी इज 1000 पर हाफ ईयर, इसको बोलते हैं पर हाफ ईयर, साल में 2 बार, तो 1000 इंटू 2, 2000 बैठ जाएगी। मतलब मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई, क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई, हाफ ईयरली है तो 2 से मल्टीप्लाई, याद रहेगा। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, अगर ऐसे लिखा है सैलरी 12,000 पर एनम, तो ये ऑलरेडी साल की है, इसका कुछ नहीं करना, 12,000 ही सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो सैलरी हमारे पास पर क्वार्टर हो गई, पर हाफ ईयर हो गई, पर एनम हो गई,
पर मंथ हो गई। ये बहुत क्लियरली मैंने आपको सारा समझा दिया, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ऑल राइट, ठीक है बेटा जी। अब हमारे पास देखो इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैंने आपको कराए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिया आईयूसी पे बेस्ड। आईयूसी इज डन, सैलरी बोनस कमीशन डन, रिजर्व पे ऐसा कुछ नहीं है, डिविजिबल प्रॉफिट लास्ट में कैलकुलेट होता है। तो हमारा ऑलमोस्ट बेटा जी ये काम सॉर्टेड है, ऑलमोस्ट हमारा ये वाला जो काम है ये सॉर्टेड है। अब मैं आप लोग को क्या करूँगा, मैं आप लोगों को नीचे पिंड कमेंट में, सबसे पहले कमेंट में कुछ होमवर्क दूंगा, डीके गोयल से भी, टीएस गरेवाल से भी। तो आपके पास अगर बुक है, मैं लेटेस्ट एडिशन के हिसाब से उसके अंदर पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर पिन कर दूंगा। आपको आज वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, ठीक है, मैं पिन कर दूंगा। और अगर आप बुक नहीं है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे मैं वो क्वेश्चंस की इमेजेस भी शेयर कर दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल किस नाम से है, हमारा टेलीग्राम चैनल है चिंटू चिंटी के नाम से। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको ज्वाइन करना है। आपको लिखना है रजत अरोड़ा चिंटू चिंटी गैंग क्लास 12th, ठीक है। तो जस्ट ज्वाइन द चिंटू चिंटी गैंग। मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा इमेजेस आपके होमवर्क की, और आपको प्रैक्टिस करने हैं आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के और सैलरी के क्वेश्चंस। मैं साथ साथ रेगुलर बेसिस पे इसी तरीके से आपको काम करा के चलूंगा और हम अकाउंटेंसी अपना परफेक्ट बनाएंगे। बस प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते चलना। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर कमेंट्स में लिख देना कि नहीं आ रहा, आपस में डिस्कस करेंगे, नहीं तो मैं अगली वीडियोस में करा दूंगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। आई होप आप लोग को मजा आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा और हमने काफी कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर करे। कल हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करा करो और सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।